गड़पेड़ा मेला में स्वर्गीय पंडित लल्लू पहलवान की स्मृति में जिला कुश्ती संघ सागर के तत्वाधान में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन क्रीड़ा केंद्र बजरंग अखाड़ा गड़पेड़ा कुड़ारी में परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें 62 पुरुष खिलाड़ी पहलवानों ने सहभागिता करते हुए 4 वजन वर्गों में कुश्ती के दांव लगाए। कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक प्रदीप लारिया ने हनुमान पूजन अर्चन के साथ किया। वहीं अन्य अतिथि राजेंद्र यादव, शिवशंकर मिश्रा, पराग शुक्ला, आनंद विश्वकर्मा, कमल केशरवानी, खलीफा अखाड़ा पूजन कर स्वर्गीय लल्लू पहलवान के चित्र पर सभी ने पुष्प अर्पित किए। कुश्ती शुभारंभ में अंशु पहलवान श्री राम अखाड़ा और भानु पहलवान बजरंग अखाड़ा गड़पेड़ा कुड़ारी के बीच शुरू कराई। इस दंगल कुश्ती प्रतियोगिता में जिसमें सबसे बड़े वजन वर्ग में 69+ में अरवन यादव हीरालाल अखाड़ा सदर विजेता रहे। वहीं उपविजेता नयन करोसिया श्री राम अखाड़ा कबूलापुर रहे। इसी प्रकार 45 से 52 किलो में विजेता आकाश यादव छत्रसाल अखाड़ा कैंट कपूरिया, उपविजेता कृष्णा यादव क्रीड़ा केंद्र बजरंग अखाड़ा गड़पेड़ा कुड़ारी बने। 53 से 60 किलो के वजन में विजेता हेमंत यादव श्री राम अखाड़ा रानीपुरा, उपविजेता सोजल यादव श्री राम अखाड़ा रानीपुरा। 61 से 69 किलो में विजेता पहलवान अशोक यादव हीरालाल अखाड़ा सदर, उपविजेता गौरव सोनी शिवाजी अखाड़ा चक्राघाट बने। जिला कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान बेटियों में जमकर दाव लगाए, जिसमें सुहानी घोसी BPCL बीना जंग दाव लगाते हुए विजयश्री हासिल कर विधि पहलवान को हराया। वहीं बीना की हर्षिता प्रजापति बीना ने शैली सोनी सागर को हराया। प्रथा कुर्मी बीना ने विद्या अहरवार को हराया। अमृता बंसल BPCL बीना रिफाइन ने विद्या अहरवार को हराया। इस जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए मंच संचालक वरिष्ठ कुश्ती संघ के सदस्य मनीष यादव ने बताया कि कुल 62 पुरुष और 11 बालिका पहलवानों ने अपना प्रदर्शन किया है, जिसमें शायगढ़, कंजिया, बीना, आगासोर, राहतगढ़, जैसीनगर, खुरई सहित सागर विकास खंड के खिलाड़ी ने अपनी सहभागिता की। मुख्य अतिथि विधायक प्रदीप लारिया ने अखाड़ा परिसर में सेट निर्माण की घोषणा की और 18 लाख से अधिक की राशि से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। इसी वर्ष 2026 में जिला केसरी कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित कराने की सहमति दी। इस अवसर पर निर्णायक की भूमिका में गुड्डू पहलवान, विष्णु पहलवान, संजय यादव, नरेश सोनी, डब्बू पहलवान रहे। आयोजक ऋषि महाराज श्रीकांत महाराज ने बताया कि इस कुश्ती प्रतियोगिता में विजेता उपविजेता को नगद राशि एवं पट्टा देकर सम्मानित किया गया। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आप सबको बधाई देता हूं। और लल्लू महाराज जी, मैं देखता था कि जहां भी कुश्ती होती है तो नौकरी करते हुए भी कुश्ती के प्रति उनका जो समर्पण का भाव था, गुप्ता जी, वो निश्चित तौर पर अद्वितीय था। और इसलिए आज उनकी स्मृति में कुश्ती का आयोजन हो रहा है और यहां पर मैं पूरे आयोजकों को एक बार पुनः बधाई देता हूं। कुश्ती हमारी प्राचीन विधा है और उसको जिंदा रखने के लिए निश्चित तौर पर ये 15-20 गांव लगातार हमारा सदर कैंट से लेकर इन सारे गांवों में कुश्ती का एक बहुत ही अच्छा माहौल है। और इसलिए हमारी ये विधा आगे बढ़ती रहे। इस तरह के आयोजन से हम सब लोग आगे बढ़ते रहें। हम सबको समय समय पर इसकी चिंता करने की जरूरत है। आज से अच्छा मंच कुछ हो नहीं सकता और इसलिए मैं केसरी सागर केसरी के लिए
हमारे सभी लोगों से मैंने चर्चा की है, तो इसी वर्ष अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो भी आप तिथि तय करेंगे, समय तय करेंगे, उस माह में हम लोग सागर केसरी का आयोजन जो हर 3 वर्ष में हम लोग करते हैं, एक बार फिर 2028 में करेंगे, लेकिन 2026 में सागर केसरी का आयोजन हम लोग करने वाले हैं। और निश्चित तौर पर ये पूरा स्थान मैं देखता हूँ कि 4 लाइन पर लोग, हमारे पहलवान, हमारे युवा साथी, चाहे वो गयागंज के हों, चाहे रिछौड़ा के हों, चाहे टिपरिया के हों, चाहे कोड़ारी के हों, वो रोडों पर 4 लाइन पर पैदल या दौड़ते हैं। तो उनके लिए भी रानीपुरा में 50 लाख रुपए की राशि से एक स्टेडियम बना रहे हैं। कम से कम 8-10 गाँव के लिए, 8-10 गाँव के लिए ये हमारा स्टेडियम का काम और बच्चों के लिए हो सके। बहुत जल्दी हमारा स्टेडियम, जिसकी राशि की स्वीकृति लगभग हो गई है, स्थान की स्वीकृति और उसमें शेष है। क्योंकि वो ज़मीन फॉरेस्ट में है, जब हमसे घोषणा कराई तो उस समय नहीं बताया कि वो फॉरेस्ट में है, तो वो कलेक्टर साहब से मैंने कहा है कि इस ज़मीन को यदि आप दे देंगे तो यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे जो परंपरागत कुश्ती है और जो हमारी आधुनिक कुश्ती है, जिस तरह से आज पूरे क्रिकेट का वातावरण है और क्रिकेट के बारे में लोग इतने दीवाने हैं, और उसका कारण केवल इतना ही है कि उसके प्रति जिस तरह से टीवी में और बाकी सब लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं, इसी तरह से हम सबको कुश्ती को भी प्रोत्साहन कर देने की आवश्यकता है। और इसलिए कुश्ती के प्रोत्साहन में जितना भी हम सब लोगों से हो सकता है निश्चित तौर पर करते हैं। और रानीपुरा में जब हमारा ये स्टेडियम बनेगा तो उसमें कुश्ती के लिए अलग स्थान तय कर उसको और कैसे अखाड़ा के रूप में उसको डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए अलग से राशि देकर, जिससे हमारे इस पूरे 15-20 गांव के लिए कुश्ती का एक स्थान नियत हो सके, तो उसको करेंगे। ये जो यहाँ पर जिस स्थान पर कुश्ती हो रही है, इसमें हमने तो अपनी निधि दी, लेकिन इसके प्रति मनीष यादव जी का बड़ा समर्पण है। वो लगातार इस क्षेत्र का कैसे कुश्ती के क्षेत्र में विकास हो, इस दृष्टि से वो लगे रहते हैं। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ, उनको भी शुभकामना देता हूँ, और इसी तरह से हम सब कुश्ती के आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। और इसलिए केसरी, जो सागर केसरी का आयोजन होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरे प्रदेश से लोग आएँ और देखें यहाँ पर कुश्ती किस तरह से हमारी आगे बढ़ती है।